हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिज़ाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिम्पल दलाल और आज हम ग्राफाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफाइटिस पे हमारा आज का डिस्कशन। ग्राफाइटिस इंडिविजुअल्स शांत, विनम्र, सौम्य और कपट रहित लोग होते हैं और उन्हें जानने वाले अधिकांश लोग ग्राफाइटिस को नॉर्मल और प्लेजेंट कहते हैं। उनकी पर्सनालिटी सीधी सादी होती है। उनका लाइफ के प्रति सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। वे दूसरों के सामने खुद को इंटेलिजेंट दिखाने वाला बिहेवियर नहीं करते। वे शांत और समझदार इंडिविजुअल्स होते हैं। उनमें एक तरह की मासूमियत होती है। हालांकि वे सीधे साधे लोग होते हैं, पर वे स्टूपिड नहीं होते। वे जो सोचते हैं वही कहते हैं। उनमें ना ही कपट होता है और ना ही चालाक बुद्धि होती है। वे अपने उद्देश्य के लिए दूसरों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वे आत्मनिरीक्षण करने वाले, शर्मीले और डरपोक व्यक्ति होते हैं। वे लोगों से शर्माते हैं और अपने शर्मीलेपन के कारण ग्राफाइटिस फेमिलियर कंपनी में भी चुपचाप रहते हैं। उनमें मेंटल वर्क का डर होता है। मेंटल वर्क करते समय वे बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। उन्हें दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच निर्णय लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनमें रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वे खुद के लिए निर्णय लेने के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें गलत निर्णय लेने का डर होता है। वे केयरिंग और एम्पैथेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं और आमतौर पर दूसरों की पीड़ा से वे परेशान हो जाते हैं। उन्हें संसारी कामों में कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि उनमें कॉमन सेंस और समझदारी होती है। दिल और दिमाग की ऐसी क्वालिटीज की वजह से ग्राफाइटिस इंडिविजुअल्स यूजुअली केयरिंग प्रोफेशन में होते हैं। ग्राफाइटिस इंडिविजुअल्स फैटी, फ्लैबी, हंसमुख और बहुत सरल होते हैं। वे हमेशा अपने परिवार को सबसे आगे रखते हैं। पारिवारिक जीवन आमतौर पर उनका पहला प्यार होता है। उनमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती है, लेकिन वे कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में अपनी जगह बनाने के लिए अपने पहले प्यार यानी पारिवारिक जीवन को शायद ही कभी छोड़ते हैं। ग्राफाइटिस एक फेमिनाइन टाइप की पर्सनालिटी है, जो शायद ही कभी अपने ईगो या अपनी इंटेलिजेंस को अपने दिल से आगे रखते हैं। वे एम्बिशियस नहीं होते हैं और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन अपना काम वे ऑनेस्टली और रिलायबली करते हैं। वे सॉलिड डिपेंडेबल पार्टनर्स होते हैं, जो ज़्यादातर अफेक्शनेट होते हैं और अपने पार्टनर की फीलिंग के प्रति सेंसिटिव होते हैं। वे नेचुरल, लविंग और केयरिंग पेरेंट होते हैं, जो अपने परिवार की ज़रूरतों को अपने करियर या पब्लिक एक्सपेक्टेशन से आगे रखते हैं। ग्राफाइटिस आमतौर पर कुछ क्लोज रिलेशनशिप्स पर बहुत डिपेंड होते हैं, और जब ये रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या इन रिलेशनशिप में मुश्किलें आती है, तो वे बहुत दुखी होते हैं। ग्राफाइटिस तब तक संतुष्ट रहते हैं जब तक उनका निजी जीवन प्रेमपूर्ण और सुरक्षित होता है, लेकिन वे अपने रिश्तों में डिसहार्मनी के प्रति ओवर सेंसिटिव होते हैं, और जब उनके पेरेंट्स या उनका पार्टनर उनके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, तो वे बहुत मूडी हो जाते हैं। जब वे अपसेट होते हैं तो ग्राफाइटिस नेगेटिव इमोशंस के पूरे स्पेक्ट्रम को एग्जिबिट कर सकते हैं, और वे चाहे तब भी उन्हें छिपा नहीं सकते। किसी प्रियजन के साथ विवाद होने पर पहले तो वे विड्रॉ कर जाते हैं और फिर उस पर गहराई से विचार करते रहते हैं। वे ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वे परेशान हैं, अपना चेहरा छिपा लेते हैं और हो सके उतना कम बोलते हैं। फिर या तो वे अकेले बैठ के रोएंगे या घर के चारों ओर चीजें पटकने लगेंगे, दरवाजे जोर से बंद करने लगेंगे और क्रॉकरी पटकेंगे। ये सारी हरकतें वे अपने गुस्से को दिखाने के लिए और उस गुस्से को शांत करने के प्रयास में करते हैं। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ग्राफाइटिस अपसेट होने पर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? दूसरों को डायरेक्टली अपनी शिकायतें जताने की बजाय ग्राफाइटिस इंडिविजुअल्स चीजें गिराते हैं, क्योंकि वे कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं। हालांकि ग्राफाइटिस कोमल और संवेदनशील व्यक्ति होते हैं,
लेकिन वे इतना फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि उन्हें गुस्सा आ जाए। वे छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, वे बेहद चिड़चिड़े और इम्पेशेंट हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो वे सीधे तौर पर अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करते। जब ग्राफाइटिस बोलकर अपनी शिकायत व्यक्त करते हैं तो वे चिल्लाने की बजाय आमतौर पर रोने लगते हैं। वे डिसहार्मनी से नफरत करते हैं और बहुत जल्दी दूसरों को माफ कर देते हैं, बशर्त है कि दूसरा व्यक्ति भी उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। उनकी भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और स्थिर होती है, लेकिन समस्या आने पर वे काफी अस्थिर हो जाती है। उनका मूड लगातार बदलते रहता है। वे बहुत कंफ्यूज्ड और मायूस हो जाते हैं क्योंकि वे एक पल में खुश और अगले ही पल टीयरफुल और उदास हो जाते हैं। और ऐसे समय में ग्राफाइटिस सेल्फ डाउट और सेल्फ कंडेमनेशन भी करने लगते हैं। उनके लेबाइल इमोशंस का एक और रिजल्ट है उनका इंक्रीज्ड इररेजोल्यूशन। उनकी निर्णय ना ले पाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और वे क्या करे क्या ना करे ये निर्णय नहीं ले पाते। उनकी सामान्य रूप से सक्षम और समझदार बुद्धि तब पैरालाइज्ड हो जाती है जब वे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिससे छोटे से छोटा निर्णय लेना भी उनके लिए कष्टदायी हो जाता है। उनका माइंड वीक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विचारों की गति धीमी हो जाती है। ऐसे समय में वे खुद के लिए निर्णय लेने के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। ये इनडिसिसिवनेस गलत निर्णय लेने और उन निर्णयों के परिणामों के डर की वजह से होता है। अब जब हम डर की बात कर ही रहे हैं तो आइए हम ग्राफाइटिस के फियरफुलनेस पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, ग्राफाइटिस बहुत डरपोक व्यक्ति होते हैं। वे एडवेंचरस फिजिकल एक्टिविटीज से डरते हैं। वे मामूली शोर के प्रति ओवर सेंसिटिव होते हैं, खासकर रात में। उन्हें भूतों का डर भी हो सकता है। ग्राफाइटिस इंडिविजुअल में सबसे कॉमन डर फियर ऑफ द फ्यूचर होता है। उनमें निराशावादी होने की प्रवृत्ति होती है, या यूं कहे कि भविष्य पर विचार करते समय सबसे बुरा जो हो सकता है उसे सोचकर डरने की प्रवृत्ति होती है। ये डर क्षणिक होता है और लंबे समय तक हावी नहीं हो सकता है। ग्राफाइटिस इंडिविजुअल्स में एक और डर बहुत कॉमन होता है और वो है अपने प्रियजनों को खोने का डर। जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि ग्राफाइटिस इंडिविजुअल्स परिवार और दोस्तों के प्रति गहरा लगाव डेवलप करते हैं और वे उन पर अपनी डिपेंडेंसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसी वजह से उनमें अपनों को खोने का डर होता है। वे एप्रीहेंसिव और डिस्ट्रेस हो जाते हैं। उनमें एक्सट्रीम एंजाइटी और डेस्परेशन होता है। वे अपनों के वियोग से बहुत दुखी होते हैं। उनके सभी डिस्ट्रेसिंग मेंटल सफरिंग्स का कारण ग्रीफ और वेक्सेशन होता है। वियोग के कारण वे बहुत दुखी होते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी मेमोरी वीक होने लगती है। उन्हें पिछली सभी घटनाएं याद होती है, लेकिन हाल की घटनाएं भूल जाते हैं। मेंटल डिप्रेशन एक्सट्रीम होता है और म्यूजिक से ये डिप्रेशन और बढ़ता है। उनका दुख इतना ज्यादा होता है कि वे केवल डेथ और साल्वेशन के बारे में ही सोचते हैं। तो ये था ग्राफाइटिस पे हमारा आज का डिस्कशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।